प्रेमिला हमेशा अपनी बहू पर अकड़ दिखाया करती थी। ना उससे कभी प्यार से बात करती थी, ना अच्छे से उसके साथ रहती थी। हमेशा ही उससे घर का सारा काम करवाती थी और साथ ही साथ गुस्सा किया करती थी। घर का सारा काम हो गया हो तो चल बाहर जाकर गार्डन की सफाई कर दे। माँ जी, लेकिन बाहर तो कितनी धूप है, इतनी धूप में काम करूंगी तो तबीयत खराब हो जाएगी। अरे तुझसे जो बोलूं उतना कर, ये धूप क्या तुझे खा थोड़ी जाएगी। जरा काम कर लेगी तो शरीर की चिकनाहट निकल नहीं जाएगी। चल काम कर। ठीक है माँ जी, आप गुस्सा मत करिए, मैं अभी काम कर लेती हूँ। और कल मौसी जी आने वाली हैं, तो सबका खाना भी तुझे अकेले को ही बनाना है, तो तैयारी करके रख लेना। फिर कल नाटक करे तो देख लेना तू। जी माँ जी, बना दूंगी, आप उसकी बिल्कुल चिंता मत करिए, खाना बहुत अच्छा होगा। यूं ही प्रेमिला अपनी बहू से घर का सारा काम करवाती और उसे साथ ही साथ खरी खोटी भी सुनाती। बेचारी बहू तो भी सामने कुछ कहे बिना सास की 100 बातें सुना करती थी। ए साक्षी, खाना बन गया या नहीं? कब से किचन में घुसी घुसी न जाने क्या कर रही है। मौसी जी के आने तक खाना नहीं बना तो तू तो गई, याद समझ ले। माँ जी, बन रहा है, लेकिन मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। क्या मौसी जी के जाने के बाद आप मुझे हॉस्पिटल ले चलेंगी? अरे दर्द वर्द तो होते रहते हैं, जब कोई मेहमान घर में आने वाला हो तभी तेरे दर्द का नाटक शुरू हो जाता है। अब चुपचाप काम कर, जब मौसी चली जाएंगी तब तेरे दर्द का इलाज करेंगे। चल जा यहाँ से। बहू किचन में जाकर खाना बनाने लगती है और कुछ देर में प्रेमिला की बहन भी घर आ जाती है। अरे प्रेमिला, कैसी है बेटा? कितना टाइम हो गया तुझे मिले हुए, और तेरी प्यारी बहू को भी मिले हुए। बहुत अच्छी हूँ दीदी, आप कैसी हो? और कहाँ है आपकी बहू? बड़े दिन बाद आई हो तो लेकर तो आती साथ में। कहा तो था कि दोनों जन आना। आती होगी मेरी बहू, वो दरअसल घर के सारे कामों में दिन रात लगी रहती है, तो उसने कहा कि माँ जी आप जाइए, मैं घर का सारा काम करके धीमे धीमे आती हूँ। तो आ रही होगी वो, ज्यादा चिंता मत कर उसकी। ठीक है, जल्दी आ जाए फिर ही अच्छा है। और बहू, तू यहाँ खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? मौसी के लिए चाय लेकर आ और नाश्ता भी लेके आना साथ में। सॉरी माँ जी, अभी लाती हूँ, बढ़िया चाय भी साथ साथ नाश्ता भी। तू तो अपनी बहू से बहुत अकड़ के बात करती है, इतना अकड़ के बात करने की क्या जरूरत है अभी से? अरे ऐसे बात ना करें तो ये बहुएं तो सर चढ़ जाएंगी। जरा इनसे अकड़ से बात करते रहे तब तक ये भी हमसे अच्छे से बात करती रहती हैं। ज्यादा छूट देते हैं तो सर पर बैठ जाती हैं। सही कह रही है तू, सारी सासों को तुझसे ही सीखना चाहिए। मेरी बहू की भी जुबान मेरे सामने ज्यादा नहीं चलती है, एक बार जो कह दूं फिर वो तो उसे करना ही पड़ता है। सो तो है, मैं तो सबसे कहती ही हूँ, ज्यादा बहुओं को छूट दी तो बुढ़ापा हमारा ही मुश्किल से कटेगा। कुछ देर में खाना बन जाता है और सभी लोग खाना खा लेते हैं। अरे वाह बेटा, खाना तो बहुत स्वादिष्ट बना था। प्रेमिला, तेरी बहू तो बहुत अच्छा खाना बनाती है, मन भर गया आज तो खाना खा के। ठीक था, लेकिन साक्षी खाना इससे अच्छा बना सकती है। आज न जाने क्यों इसने ऐसा खाना बनाया है। माँ जी, वो पेट में दर्द हो रहा था, शायद इसलिए आज खाना ज्यादा अच्छा नहीं बना। मुझे माफ कर दीजिए, अगली बार से ऐसा कभी नहीं होगा। अब ठीक है, चल जा अब अपने कमरे में। मुझे और दीदी को यहाँ अकेले बैठ के बड़ों वाली बातें करने दे। चल जा। ठीक है माँ जी, आप दोनों बैठिए, मैं जाती हूँ, और कुछ भी काम हो तो बुला लीजिएगा। दीदी, अब कुछ दिन बाद हम आपके घर आएंगे खाना खाने। आपकी बहू के हाथ का खाना हमने अभी तक नहीं खाया। हम भी तो जरा चखे हमारी छोटी बहू खाना कैसा बनाती है। मेरे बहू के हाथ का खाना? वो दरअसल। क्या नहीं बुलाना है क्या? तो ना बोल दो।
और चलो आज अभी आपके घर चलते हैं। आपकी बहू को आने को कहा था, देखते हैं कि आखिर क्यों नहीं आई है। अरे नहीं नहीं। अरे चलिए ना, ऐसे कैसे चलेगा? सास की बात न माने ऐसी बहू किस काम की। फिर प्रेमिला और उसकी बहन प्रेमिला की बहन के घर जाते हैं। अरे बहू, तुझसे आने को कहा था ना, फिर तू आई क्यों नहीं? कब से हम सब तेरा इंतजार कर रहे थे। क्योंकि मुझे नहीं आना था। मैंने आपसे कहा तो था कि मुझे मौसी जी के घर आने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। अरे तुझसे पर कहा तो था कि आ जाना। ऐसे कभी कभार रिश्तेदारों के घर जाना चाहिए, और ये तो मौसी है, फिर इनके घर जाने में बेटा कैसी शर्म। अरे मैं बिजी थी, मेरे पास टाइम नहीं था। आपकी तरह मैं फ्री तो नहीं रहती ना पूरे दिन, मुझे कई काम होते हैं। हाँ, घर के काम भले कम करती हूँ, लेकिन मुझे एक्स्ट्रा काम तो बहुत होते हैं। ठीक है, चल एक काम कर, मौसी जी आई हैं, उनके लिए बढ़िया चाय और नाश्ता ले आ। उनको अपने हाथों का नाश्ता और चाय पिला तो सही, देखना कैसी खुश हो जाएंगी। मम्मी जी आप ही बना लीजिए। वैसे भी मुझसे कहाँ अच्छी चाय नाश्ते बनते हैं, ये सब तो आप ही को शोभा देता है। ऊपर से बुढ़ापे में काम वाम करती रहेंगी तो हाथ पैर चलेंगे, अगर बैठ गई तो हाथ पैर अकड़ और जाएंगे। चलिए फिर आप बना लीजिए, मैं जाती हूँ मेरे रूम में। बहू, तुझसे प्यार से बात कर रही हूँ ना, तो प्यार से बात कर। जो मैंने अकड़ दिखाई तो तुझसे सहन नहीं होगा। मुझ पर चिल्लाकर या गुस्से से मत बात करिए। अगर आपको चिल्लाना आता है तो मुझे भी चिल्लाना आता है। प्यार से बात करोगी तो प्यार से बात करूंगी, वरना फिर देख लेना क्या होता है। और आपके साथ बैठने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं जा रही हूँ मेरे रूम में। इतना कहकर बहू वहाँ से चली जाती है। प्रेमिला, देख कई समय से मैं तुझसे झूठ बोल रही थी कि मेरी बहू बहुत अच्छी है, मेरी सुनती है, पर दरअसल मेरी बहू जरा भी अच्छी नहीं है। वो मेरी सुने बिना चार खरी खोटी मुझे ही सुना जाती है। अरे दीदी, आपकी बहू तो बड़ी ही बदतमीज है। इससे तो लाख गुना अच्छी मेरी बहू है। 50 बातें सुन लेगी लेकिन एक जवाब सामने नहीं देती है। प्रेमिला को अपनी गलती का एहसास होता है कि वो अपनी बहू से इतने टाइम से खराब व्यवहार कर रही है, और उसके बाद वो अपने बहू के पास जाती है। बहू, मुझे माफ कर दे, मैं तेरे साथ इतना खराब व्यवहार करती रही, लेकिन तू मुझसे हमेशा प्यार और इज्जत से ही बात करती रही। मुझे मेरी गलती का आज एहसास हुआ है कि मुझे तुझसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए, ना तुझसे इतना खराब व्यवहार करना चाहिए। बहू, मुझे माफ कर दे, मैं तेरे साथ इतना खराब व्यवहार करती रही, लेकिन तू मुझसे हमेशा प्यार और इज्जत से ही बात करती रही। मुझे मेरी गलती का आज एहसास हुआ है कि मुझे तुझसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए, ना तुझसे इतना खराब व्यवहार करना चाहिए। फिर प्रेमिला को समझ आ जाता है, जो मान सम्मान प्यार के कारण मिलता है वो हर किसी के नसीब में नहीं होता।